हेलो स्टूडेंट्स, JEE एडवांस PYQs 2015 का ये क्वेश्चन है। लेट m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 इफ लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 e रेज टू cos अल्फा रेज टू n माइनस e अपॉन अल्फा रेज टू m दिस इक्वल्स टू माइनस e बाई 2, देन वैल्यू ऑफ m बाई n। आपको m अपॉन n की वैल्यू पूछी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो आपको ये एक फार्मूला मालूम होना बहुत जरूरी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू आप 1 लिखते हो। यस, यहाँ पर आपको ये 1 होगा, तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। देखिए e रेज टू समथिंग है, यहाँ पे e है लेकिन यहाँ माइनस 1 है, 1 है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, अगर मैंने e कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा, e cos अल्फा रेस टू n माइनस 1, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 अपॉन अल्फा रेस टू m। कैसे क्या हो गया ऐसा, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर सपोज e रेस टू x माइनस e है, मैंने अगर e कॉमन ले लिया तो e रेस टू x अपॉन e माइनस 1 ऐसा आएगा। लॉज ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से e रेस टू x और ये 1 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1। ये वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। यस, आ गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे e रेस टू x माइनस 1 अपॉन ये है। आपको ये जो है ना, ये ब्लैक कलर में मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए cos ऑफ अल्फा रेस टू n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड, cos ऑफ अल्फा रेस टू n माइनस 1 डिवाइड। आपने क्या किया, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस 1 को पकड़ के चलेंगे तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। यस, तो ये इक्वल्स टू आपको माइनस ई अपॉन 2, ये गिवन है, हम लोग LHS और RHS साथ में ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, ये वाला e एज इट इज, ये पूरा हो गया 1, और यहाँ बचा cos ऑफ अल्फा रेस टू n माइनस 1 अपॉन में अल्फा रेस टू m इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2। करेक्ट है, ये वाला आंसर यहाँ पर आ गया इसको रिजॉल्व करने के बाद। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे चलते हैं और फिर से अब आपको मालूम है, क्या मालूम है, एक फॉर्मूला है, क्या मालूम है, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम है। यस, अगर ये मालूम है तो आप क्या करोगे, यहाँ 1 माइनस कॉस है लेकिन यहाँ कॉस थीटा माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन ले लेते स्टूडेंट्स। यहाँ पर ऑलरेडी ई बाहर है, ये ई कांस्टेंट है तो इसको लिमिट के बाहर ले जाया जा सकता है, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 कॉस अल्फा रेस टू n माइनस 1 को मैंने लिख दिया अभी 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा रेस टू n, और डिनोमिनेटर में है अल्फा रेस टू m इक्वल्स टू आपको यहाँ दिया हुआ है माइनस ई बाई 2। स्टूडेंट्स देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, यस 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 इज 2 साइन स्क्वेयर अल्फा रेस टू n अपॉन 2 डिवाइडेड बाय अल्फा रेस टू m इज इक्वल्स टू, ये आपको गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या किया, तो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, कंसेप्ट इस्तेमाल किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको और एक पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पर साइन स्क्वेयर kx है तो अपॉन में भी kx का ब्रैकेट स्क्वेयर होगा तो ही आप 1 लिख पाओगे। तो अब देखो मैं यहीं पर एडजस्टमेंट करता हूँ, साइन स्क्वेयर अल्फा रेस टू n है ना, तो अल्फा रेस टू n अपॉन 2 का मैंने स्क्वेयर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप इसको लेते हो तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर यहाँ पे ये हो गया 1, ये माइ 2 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस 2e लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये स्क्वेयर कर दोगे तो अल्फा रेस टू 2n अपॉन में ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन यहाँ आ गया 4 अल्फा रेस टू m इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई 2। स्टूडेंट्स अब ये 2 बाहर आ गया, 2 2 जा
4, ये फाइनल स्टेज में हम लोग आ गए। तो ये 2/4 इज -e/2 ये आ गया। और यहाँ पर ये अल्फा लॉज ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 अल्फा रेज टू 2n माइनस m, और इधर राइट साइड में भी -e/2 है और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कंपेयर करोगे तो ये तो सेम हो गया। इसका मतलब ये जो पूरा लिमिट है, ये जो पूरा लिमिट है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। अब थोड़ा सा सोचो, क्या सोचो, ये 1 कब आएगा? जब अल्फा के सर पे जो वैल्यू है, पावर है, उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो अल्फा रेज टू 0 इज 1। और अगर आप यहाँ पे लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 1 है तो आप 1 लिख सकते हो। क्या मतलब है? ये जो पावर है 2n माइनस m, ये 0 होना चाहिए। अब माइनस m को मैं उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा? m अपॉन n। तो स्टूडेंट्स, m अपॉन n की वैल्यू आपको क्या मिली? 2। और आपको क्या पूछा गया था? देन वैल्यू ऑफ m अपॉन n इज हाउ मच? वैल्यू ऑफ m अपॉन n इज हाउ मच? 2। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं, आप JEE एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सारे PYQs को सॉल्व करना है, सॉल्व करके चाहिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।